गुड मॉर्निंग बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। चैप्टर नंबर 3 को कंटिन्यू करेंगे पेज नंबर 44 से। तो यहाँ तक हमने कर लिया था, तो नीचे करेंगे 5 वर्गों की पहेली। चलो इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। 5 वर्गों की पहेली। पृष्ठ 45 यानी कि 45 पर दिए गए वर्गाकृत कागज़ के एक वर्ग की एक भुजा मापो। ऐसे ही 5 वर्गों की सहायता से तुम जितनी आकृतियां बना सकते हो बनाओ। 3 आकृतियां तुम्हारी सहायता के लिए बनाई गई हैं। कि पेज नंबर 45 के ऊपर ऐसे 5 वर्गों से आकृतियां बनाई गई हैं। इनमें हमने क्या करना है कि इसकी भुजा को मापना है और आकृतियां बनाकर हमने देखनी हैं। तो बच्चों ये है हमारा पेज नंबर 45, जहाँ पर हमें 3 आकृतियाँ बनाकर दिखाई गई हैं जो कि 5-5 वर्गों से बनी हैं। तो हमने यहाँ पर और आकृतियाँ बनानी हैं जितनी हम बना सकते हैं। तो चलो हम बनाकर देखते हैं। तो इसके लिए हम पेन ले लेते हैं, पेंसिल ले लेते हैं और इसको बनाते हैं। तो एक तो हम यहाँ बना देंगे आकृति ऐसे ऐसे, ये देखो इस तरह ये आकृति बन गई। और कितने इसमें आ गए बीच में वर्ग? 5 वर्ग इसके बीच में आ गई। तो इसी तरह हम और बनाते हैं। आपने सीधी लाइन लगानी है, इसके लिए आप स्केल का इस्तेमाल कर सकते हो। ऐसे ऐसे और इस तरह से। तो इसमें भी कितने वर्ग आ गए हमारे? 5 वर्ग। और देख लेते हैं। तो ये एक आकृति हो गई। इसमें भी कितने वर्ग हैं? 5 वर्ग। इसी तरह एक ये आकृति बन गई। इसमें भी हमारे 5 वर्ग हैं। और बनाते हैं। ये आकृति, इसमें भी कितने हैं? 5 वर्ग हैं।
इस आकृति में भी हमारे 5 वर्ग हैं। इसी तरह एक जे आकृति होगी, इसमें भी 5 वर्ग हैं। इसी तरह हम बना सकते हैं इसमें भी हमारे 5 वर्ग। और कौन सी बना सकते हैं हम? इस तरह से इधर को यहाँ ऐसे ऐसे। तो इस तरह से हमारे पास आकृतियाँ बन गई। कुल कितनी आकृतियाँ बन गई गिन लेते हैं हम। ये कुल कितनी हुई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। कितनी आकृतियाँ हो गई? 12 आकृतियाँ हो गई। चलो इससे जुड़े हुए क्वेश्चन करते हैं अगले पेज पर। तुम अलग अलग तरह की कितनी आकृतियाँ बना सकते हो? तो पहला ही क्वेश्चन है कि अलग अलग तरह की आकृतियाँ कितनी बना सकते हो। तो कितनी आकृतियाँ बनाई हमने यहाँ पे? 12। कितनी बनाई? 12। किस आकृति का परिमाप सबसे लंबा है और कितना लंबा है? अगर इसमें देखें तो जो परिमाप इन सभी आकृतियों का लगभग कितना है सभी का, इसका देखें 5 5 10 तो 12। इसी तरह इसका भी 12, इसका भी 12, इन लगभग सभी का 12 है सिवाय नंबर 4 के। इस आकृति के सिवाय सभी का परिमाप कितना है? 12 सेंटीमीटर। तो क्या आ जाएगा हमारा? सबसे लंबा परिमाप सभी का 11 आकृतियों का है। लेकिन जनरल तौर पर अगर हमें परिमाप ज्ञात करना हो कि सबसे लंबा अंदाजा लगाना हो किसका होगा, तो वो आकृति जिसमें जो वर्ग है एक लाइन में लगे हों, जैसे ये है आकृति नंबर 3। अंदाजा इस आकृति पर लगाया जा सकता है, जो कि बिल्कुल सही होगा। तो यहाँ पर सभी आकृतियाँ लगभग 11 आकृतियों का परिमाप एक जैसा है। कितना है? 12 सेंटीमीटर। कितना है? 12 सेंटीमीटर। उसके बाद है ग भाग, किस आकृति का परिमाप सबसे छोटा है और कितना छोटा है? तो हमने ये आकृति देखी थी, इसका परिमाप कम था। कितना था? ये देखिए यहाँ 2, यहाँ नीचे को 3 3 2 5 1 6 7 8, तो ये 2 10। तो इसका परिमाप कितना है? 10। तो पहले वाले से कितना छोटा हो गया जी? उसका कितना था पहले वाली में? बाकी आकृतियों का 12 था। छोटे वाली का कितना है? 10। तो कितना छोटा हो गया जी? तो ये हो गया 2 सेंटीमीटर छोटा। बाकियों से कितना छोटा हो गया? 2 सेंटीमीटर छोटा हो गया। आकृति का क्षेत्रफल कितना है? क्योंकि ये आकृति इस तरह की आकृतियाँ थी, इसमें 5 वर्ग थे, तो सीधा ही है कि इसका
क्षेत्रफल कितना हुआ 5 वर्ग सेंटीमीटर। क्या हुआ 5 वर्ग सेंटीमीटर। तो चलते हैं बच्चों पेज नंबर 46 यानी कि पेज नंबर 46 के ऊपर। यहाँ क्या दिखाया गया है, आओ इसे थोड़ा बड़ा करके देखें। तुम 5 वर्गों की मदद से सभी 12 आकृतियां बना पाए। तो यहाँ आपसे पूछ रहा है कि आपने जैसे पीछे किया था 45 पेज पर 12 आकृतियां बनी थी, क्या आप यहाँ 12 आकृतियां बना पाए। तो आपने क्या करना है, यहाँ करने के लिए दिया है कि एक गत्ते पर ये आकृतियां बनानी है और इनको काट लेना है। काटने के बाद आपने क्या करना है, 12 आकृति को 10 गुणा 6 का एक आयत बनाकर, 10 गुणा 6 मतलब इधर को 10 लाइन नीचे को 6 लाइन बनाकर, यहाँ जैसे कि यहाँ बताया गया है। अगर नीचे को देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और इधर को 6 ऐसी आयत बनाकर उन पर इन्हें लगाना है। फिर देखना है कि आपसे सभी आयतें जो सभी आकृतियां हैं वो लग पाई या नहीं लग पाई। तो ये बता रहा है कि यहाँ ऐसा करने के कितने तरीके हैं, 200 से भी ज़्यादा तरीके हैं। इसमें कितनी पंक्तियां हैं, पंक्तियां मतलब रोज, कितनी लाइंस हैं वो 10 हैं और इसके कॉलम्स कितने हैं, कॉलम मतलब स्तंभ वो हैं 6। इसी तरह वो आगे कह रहा है एक और पहेली कि इन्हीं 12 आकृतियों में से 5 गुना 12 की आयत बनाओ, इसके भी 1000 से ज़्यादा तरीके हैं। यदि तुम एक तरीका भी ढूंढ पाओ तो शाबाशी। कि कैसी आयत बनानी है, जैसी वो 10 गुणा 6 की थी, ये 5 गुणा 12 की। 5 गुणा 12 की आयत का मतलब क्या हुआ कि आपने इस तरह से पेन ले लेता हूं मैं, कि इस तरह से एक आयत बनानी है कि जिसकी जो पंक्तियां हैं, पंक्तियां मतलब रोज, पंक्तियां हैं वो कितनी होंगी 5, ऐसे 1 2 3 4 5, 5 उसकी पंक्तियां होंगी और उसकी स्तंभ, स्तंभ मतलब कॉलम्स कितने होंगे, कॉलम होंगे उसके 12। तो यहाँ से ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 ऐसी एक आयत बनानी है। उन पे इन काटी हुई आकृतियों को लगाना है। और क्या आप लगा पाए इन आकृतियों को या नहीं लगा पाए, लेकिन इसको लगाने के तरीके कितने उसने बताए हैं बुक में, 1000 तरीका उसने बताया है कि इसमें 1000 तरीके से इसको लगा सकते हैं। तो आगे चलते हैं, खेलने का समय। तो इसको देखते हैं। नीचे शतरंज की बिसात है, अपने दोस्त के साथ 12 आकृतियों का एक समूह लेकर इस खेल को खेलो। कि यहाँ पे एक शतरंज की बिसात है, शतरंज के डिब्बे बनाए हुए हैं, खाने बनाए हुए हैं, जिसे वर्ग कह सकते हैं हम। कितने होते हैं, 64 होते हैं, हमें पता है। तो क्या करना है कि उन जो आपने आकृतियां काटी हैं उनको जहाँ पे लगाना है, अपने दोस्त के साथ खेलना है। आपने क्या करना है कि जैसे एक आकृति आपने लगा दी, दूसरी आकृति किसने लगानी है, आपके दोस्त ने। इस तरह से बारी बारी से आपने आकृतियां लगानी है और जो अंतिम आकृति इस शतरंज पर लगाएगा वो इसका क्या होगा, विजेता होगा, जो लास्ट की आकृति इस शतरंज पर लगाएगा।